रावलपिंडी की क्रिकेट की शदाई अवाम, नाजरीन, प्यारी अवाम, रावलपिंडी के जोशीले नौजवानों, आज इसका इंतज़ार आ गया वो शाहकार। आखिरकार 9 बरस के बाद रावलपिंडी को PSL 10 सीज़न की मेज़बानी का मौका मिल ही गया, जिससे रावलपिंडी की आवाम पुरजोश नज़र आ रही है। नाज़रीन, जैसा कि आप वीडियोज़ में देख रहे हैं कि वर्कर्स दिन रात एक करके स्टेज की तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं, जिसमें मुल्क के नामवर गुलकार, फनकार और डांसर्स ग्रुप जो है इफ्तिताई तकरीब में अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। आज रावलपिंडी की तारीख का सबसे अहम दिन है और दूसरा जुम्मतुल मुबारक भी है, जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट PSL 10 की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद होगी। नाजरीन, PSL 10 में टोटल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लेडिएटर, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान की टीमें शिरकत करके रावलपिंडी के क्रिकेट के पुरजोश नौजवानों के दिलों को गरमाएंगे। 10 अप्रैल पाकिस्तान शायकीन के दिलों के करीब HBL PSL 10 का जुम्मे के रोज़ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक रंगारंग तकरीब से आगाज़ होगा। इस बार HBL PSL की ख़ास बात यह है कि ये एक दिहाई पर मुहित अपना सफ़र मुकम्मल कर रही है। HBL PSL 10 के मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर 18 मई को होने वाले फाइनल की मेज़बानी करेगा। रावलपिंडी के स्टेडियम में होने वाली इफ्तिताई तकरीब में मुल्क के मशहूर फ़नकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे, जिनमें आबदा परवीन, अली ज़फ़र, इब्रारुल हक, निताशा बेग, तलहा अंजम और यंगस्टर्स शामिल हैं। इस मौके पर शायकीन की दिलचस्पी के लिए आतिशबाजी का खूबसूरत मुजाहरा भी होगा। HBL PSL का इफ्तिताही मैच नाज़रीन, PSL में 32 कैमरों और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ कवरेज के आला मेयार से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे और ये इवेंट मुख्तलिफ चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए दुनिया भर में देखा जा सकेगा। HBL PSL का इफ्तिताही मैच रात 10:30 बजे डिफाई चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर के दरमियान खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड वाहिद टीम है जिसने HBL PSL 3 मरतबा 2016, 2018 और 2024 जीती है, जबकि लाहौर कलंदर ने 2 मरतबा 2022 और 2023 में टाइटल जीता है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के क़यादत शादाब खान करेंगे, जबकि लाहौर कलंदर की क़यादत शाहीन शाह अफरीदी करेंगे। दोनों टीमों को तजर्बाकार मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों की खिदमत हासिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब तक PSL में मजमूई तौर पर 100 मैचेस खेले हैं, जिनमें से 55 जीते हैं और 44 में से इसे शिकस्त हुई है। एक मैच टाई हुआ है। लाहौर कलंदर ने 24 में से 40 मैचों में कामयाबी हासिल की है, जबकि 51 में इसे शिकस्त हुई और 3 मैचेस टाई हुए हैं। HBL PSL 10 में क्रिकेट की दुनिया के कई बड़े नाम कमेंट्री में नजर आएंगे, जिनमें इंग्लैंड के साबिक कप्तान सर एलिस्टर कुक और MCC के साबिक सदर मार्क निकोलस के नाम काबिल ज़िक्र हैं। HBL PSL में शायकीन की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं, जिनमें पहली मरतबा मैच पर मुकम्मल उर्दू कमेंट्री, मैचों के दौरान रेफर टिकट के ज़रिए इनामात और नई जिद्दत के साथ प्लेयर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का मुतारफ़ कराया जाना शामिल है। इफ्तिताही मैच दिफाई चैम्पियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर के दरमियान होगा। नाज़रीन, आज 6 टीमों के कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और जबकि साथ PSL 10 की ट्रॉफ़ी की रुनमाई भी तकरीब हुई।
دفاعی چیمپئن اسلام آباد یونائٹیڈ کے کپتان شاداب خان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد یونائٹیڈ اپنے شائقین کے سامنے اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے پرجوش ہے۔ آپ کو اس سیزن میں اسلام آباد یونائٹیڈ کا ایک مختلف روپ دیکھنے کو ملے گا۔ دفاعی چیمپئن ہونے کے ناطے ہم اس سیزن میں بھی مستقل مزاج کارکردگی دکھا کر لوگوں کے دلوں کو خوش کریں گے۔ ملتان سلطان کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ ایچ پی ایل پی ایس ایل ایک بہت بڑا برانڈ بن چکی ہے کہ ملک کے ہر خاندان میں مختلف ٹیموں کے سپورٹر ہیں، جبکہ تمام شائقین اس لیگ کا پورا سال انتظار کرتے ہیں۔ جو بھی ٹورنامنٹ جیتے گا وہ اس ملک کے لیے کھیلے گا۔ کوئٹہ گلیڈیئر کے کپتان سعود شکیل کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند سیزن کوئٹہ کے لیے اچھے ہیں اور دیگر تمام ٹیموں کی طرح ہم نے بھی معیاری اسکواڈ کو جمع کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ہم اس بار اچھا کھیلے اور شائقین کو تفریح کے لیے پر امید ہیں۔ لاہور قلندر کپتان شاہد افریدی کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل میں لاہور قلندر کا ایک اہم مقصد معیاری کھلاڑیوں کی تیاری اور انہیں سامنے لانا ہے اور ہم لیگ کے 10ویں ایڈیشن میں بھی اس مقصد پر قائم رہیں گے۔ امید ہے کہ ہماری ٹیم اس سیزن میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ اس سیزن میں ہم اس بات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے 2 ایڈیشنز میں کیا کھویا اور